गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सूरज बाई टीच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें छिन्नक से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं छिन्नक से संबंधित प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे मित्रों। आइए देखें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके बुक में प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर परस्पर आकृति बनाई गई है। तो हमने इस आकृति को पहले बना रखा है। अब देखिए इसके कुछ इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसके स्थान पर इसको रखने का प्रयास करते है। तो देखिए कह रहा है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो ये एक तुर्की टोपी है जो शंकु के छिन्नक के आकार की दिख रही है। हमने प्रश्नावली 13.1 में छिन्नक से संबंधित वार्तालाप किया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले छिन्नक के आकार की तो हैया है। तो इसमें कह रहा है कि इसके खुले सिरे की जो त्रिज्या है, यानी ये खुला सिरा है मित्र और ये बंद सिरा है। ये खुला सिरा है जहां से पहना जाता है, ये ऊपरी बंद सिरा है ताकि टोपी आउट न हो। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ये इसकी बाहरी सिरा दिया है वहां 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या मित्र कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक 10 सेंटीमीटर होगा। फिर कह रहा है कि इसकी ऊपरी सिरा की त्रिज्या परस्पर कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो आप लिखेंगे यहां से लेकर के इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो देखिए ये यहां भी त्रिज्या है और यहां भी त्रिज्या है। ये R1 त्रिज्या है। तो आप लिखेंगे R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और ये R2 है। तो लिखेंगे R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई मित्र यही है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई दिया है, दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई को मित्र हम लिखते हैं L से। तो L इक्वल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कह रहा है कि इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, मतलब इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये सबसे पहले हम इसके किस किस भाग को छू सकते हैं। तो हम इसके इस भाग को छू सकते हैं, इस भाग को छू सकते हैं। इस भाग को हम नहीं छू पाएंगे क्योंकि हाथ डालेंगे तो अंदर चला जाएगा। यानी ये क्या है, ये वक्र है। क्या है, वक्र यानी खोखला है। केवल यही एक ढका हुआ है। तो कहने का मतलब हम शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से और प्लस वृत्त के क्षेत्रफल से परस्पर इसके हम क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये है और परस्पर ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी ये जिससे ढका हुआ है, इससे इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम जानते हैं शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 इंटू L प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल इसका है मित्र, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। ये R2 कहां से आ गया, क्योंकि इसकी त्रिज्या R1 है और ऊपर की त्रिज्या R2 है, इसीलिए R2, क्योंकि ऊपर की वृत्त की क्षेत्रफल की बात चल रही है। क्लियर। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मित्र पाई इसमें है, पाई इसमें है, तो दोनों में से पाई कॉमन हो गया। अब देखिए यहां क्या बचा, तो कहेंगे यहां R1 प्लस R2 बचा इंटू L बचा प्लस R स्क्वायर यानी R2 स्क्वायर बचा। अब यही वैल्यू इसमें पुट करते हैं, आंसर लाते हैं। तो देखिए यहाँ पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है कितना 22/7। ये ब्रैकेट्स में R1 प्लस R2 यानी 10 प्लस 4। देखिए R1 की वैल्यू 10 है प्लस R2 की वैल्यू 4 है। तो आप ऐसे लिख देंगे। L है तो L की वैल्यू 15 है मित्र। तो लिखेंगे आप 15 प्लस R2 का स्क्वायर यानी R2 कितना है 4 है। तो लिखेंगे यहाँ 4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, उत्तर लाते हैं। तो मित्र ये हो जाएगा 22/7 ब्रैकेट्स में 10 4 14, ये गुणा करेगा तो हो जाएगा 15 अब प्लस 4 चौक का 16। क्लियर। अब देखिए मित्र ये हो जाएगा 22/7 कोष्टक में 14×5 70 के मित्र शून्य हो जाएगा। देखिए 14×5 70 हासिल 7, 14 कम में 14, 14 7 कितना
तो 14 7 हो जाएगा 21, ये प्लस का है प्लस, और 16 है मित्र 16। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा 22/7, फिर हो जाएगा मित्र गुणे, ये इसमें से जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 16 10 26 यानी 200 कितना 26, इसको कर सकते हैं बटा 1, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप 226 में किससे गुणा करते हैं, 22 से मित्र गुणा करते हैं, तो आपको परस्पर 2 छक 12 के 2, 2 दूना 4 1 5, और 2 दूना 4, और 2 छक 12 के 2, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, तो ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 5 4 9, ये हो गया कितना 4। क्लियर। तो 4972 आ रहा है, यानी इससे इसे मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 4972, और बटे कितना है 7। इस 7 से 4972 को आप डिवाइड करवाते हैं तब आपको मिलेगा 710.285। ठीक है। अब बातचीत चल रही है, देखिए मित्र सेंटीमीटर की, यहाँ देखिए सेंटीमीटर की बात चल रही है, तो यहां आप लिख दीजिए धीरे से सेंटीमीटर, और बात चल रही है क्षेत्रफल की, तो आप कह दीजिए क्षेत्रफल के लिए क्या स्क्वायर लग जाता है। यही आपका लल्लन टॉप आंसर आ जाएगा मित्र, यही। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको, एग्जाम में पूछे जाने वाले ही प्रश्न ये सब हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। रुपया 20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य रुपया 8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए, जहां आपको पाई का मान 3.14 लेना है। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है धातु की एक चादर से बना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, यानी एक पार्ट वहां तक है ज्ञात कीजिए तक, और एक पार्ट आपका यहां से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहां तक सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है कि धातु की चादर से बना, ऊपर से खुला हुआ एक शंकु के छिन्नक का आकार का बर्तन है। देखिए ये धातु का बना हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, धातु के शंकु के छिन्नक के आकार का है। कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई परस्पर क्या है, यानी इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई परस्पर कितनी है, तो आप कहेंगे इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो यानी इसकी ऊंचाई आप यहां लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसके निचले मतलब नीचे और ऊपर की त्रिज्या, यानी नीचे की त्रिज्या कितनी है, तो आप कहेंगे नीचे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा ऊपर की जो त्रिज्या है वो परस्पर कितनी है, तो आप कहेंगे कि 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखिए ये R1 है, ये R2 है, तब आप लिखेंगे R1 बराबर 20 सेंटीमीटर और R2 बराबर मित्र कितना है, तब कहेंगे 8 सेंटीमीटर। जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई इसकी 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है कि इसमें कितना दूध आ सकता है, कितना लीटर दूध आ सकता है। अगर आपको पता चल जाए कि इसमें इतना लीटर दूध आएगा, तो यहां दिया है कि 20 रुपया प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर का 20 रुपए मूल्य है, तो पूरे दूध का आपको क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं, यानी ये क्या है, शंकु का छिन्नक है। अगर ये शंकु का छिन्नक है तो मुझे आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H है। तो देखिए हम रखते हैं फार्मूला और सॉल्व करते हैं। ये 1/3 है, तो लिखेंगे 1/3। पाई का मान कितना लेना है, 3.14, तब आप लिखेंगे कि 3.14 लेना है, ब्रैकेट्स बंद।
इस कोष्टक में कह रहा है कि R1 का मित्र होल स्क्वायर, तो देखिए R1 का होल स्क्वायर यानी 20 मतलब 20 का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर कह रहा है कि R2 का होल स्क्वायर, मतलब R2 का होल स्क्वायर कह रहा है, तो R2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहां है 8 तो लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी R1 इंटू R2 यानी 20 गुना 8, तो लिखेंगे 20 गुना 8 इंटू एच कितना है 16 सेंटीमीटर, तो यहां रखेंगे मित्र 16 सेंटीमीटर। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3.14 बटा 3 कोष्टक में 20 विषयम मित्र 400, 8 टाइम 64 प्लस 20 बटे 160 इंटू 16। आगे देखिए ये हो जाएगा 3.14 गुना अपान 3। अब ये हो जाएगा, इसको यदि आप जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0 4 तो वो हो जाएगा 4, फिर ये 6 6 12 के 2 और 4 2 624, ये मल्टीप्लाई है गुणा कितने से 16 से, तो आप 16 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है मित्र, ध्यान दीजिए, यानी 3 से आप इसको काट दीजिए, 3 से 3 दूना 6 फिर 0 3 बटे 24, तो यहां आ जाएगा 3.14 गुना काटने पर 208 प्राप्त हुआ तो 208 लिखेंगे, इंटू 16 है मित्र तो 16 लिखेंगे। इसको और आसान बनाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 314 बटा 100 फिर गुना 208 इंटू 16। क्लियर। अब इसके नीचे आप 1 1 लगा दीजिए, अब सीधे इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो यानी इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 बटे 128 के, तो देखिए 3 1 4 पूरा बटा ये मल्टीप्लाई देखिए 16 बटे 128 के मित्र 8 हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा, 16 सुना है 0 यानी 12 के ये 28 हो जाएगा और 16 दूनी 32 एक मित्र क्या हो जाएगा 33, तो यानी 3328 हो जाएगा, यानी यहां 3328 हो जाएगा और नीचे बटे में क्या चल रहा है 100, यानी 3328 में 314 से आप गुणा करेंगे, यानी 3328 में 314 से यदि आप गुणा करते हैं तो 4 बटे 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 3 12 13 के 3 और 4 3 12 1 13, 1 अठाए 8, 1 दुआए 2, 1 तिहाए 3 और 1 तिहाए 3, 3 बटे 24 के 4 और 3 दूना 6 2 8 और 3 त्रिका 9 9 3 दूना 6 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। ध्यान दीजिए ये हो जाएगा मित्र 2, ये 8 1 9, ये 3 2 5 4 9, 3 3 6 8 4 12, 3 2 5 4 9 और 3 3 6 और 8 6 14 के 4, देखिए 3 3 6 8 6 14 के 4 और हासिल हुआ 1 और 1 3 4 और 9 4 13 1 14 के 4 और ये 9 9 बचा तो 9 1 हो जाएगा मित्र 10, यानी आपको मिल जाएगा 10 44 99 2, तो यहां लिख दीजिए 10 44 99 2 बटा 100, तो ये 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 4 4 और दशमलव लग गया यहाँ 449.92 और ये चल रहा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर और आप निकाल रहे हैं आयतन तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब ये तो इसका आंसर आ गया, लेकिन हमें लीटर ज्ञात करना है, इसलिए लीटर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी में 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो हमें लीटर ज्ञात करने के लिए इसमें 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो देखिए मेरा आंसर आया है 10
44.992 बटे कितना 1000 आ जाएगा मित्र, 1000। और यहाँ 3 है तो दशमलव खसक के यहाँ चला आएगा, 1 2 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.449। ये हो जाएगा, इसका मतलब इतना लीटर हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा। आइए लगभग में अगर हम माने मित्र तो लगभग में आ जाएगा ये 10.45 लीटर। क्लियर। अब देखिए दिया है 1 लीटर, यानी दिया है 1 लीटर, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना 20 रुपया, तो हो जाएगा कितना 10.45 लीटर दूध का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 10.45 लीटर दूध का मूल्य इंटू 20। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि ये 10 पॉइंट यानी 10.45 को लिख सकते हैं 10/145/100। क्लियर। आई इंटू मल्टीप्लाई में 20 चल रहा है। तो मित्र देखिए ये शून्य है, पहले आप शून्य लिख दीजिए, 2 पचे 10 के शून्य, और 2 चौका 8 1 9, 2 शून्य है शून्य, 2 एकम में 2, और नीचे क्या है 100, तो 100 लिख दीजिए। 00 से 00 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर हो जाएगा 209 रुपया। मतलब कह रहा है कि दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो दूध का मूल्य यहां लिखेंगे, दूध का मूल्य बराबर 209 रुपया। ये केवल मित्र हमने दूध का मूल्य ज्ञात किया है। अब हम याद करते हैं, तो देखिए कह रहा है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है कि इस बर्तन कह रहा है, इस बर्तन का हमें सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करके हम उस क्षेत्रफल में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इसका दर पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, बर्तन का क्षेत्रफल यानी यहां से हम लिखेंगे बर्तन का क्षेत्रफल बराबर, तो इस बर्तन का क्षेत्रफल क्या है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या होता वृत्त की क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे सबसे पहले छिन्नक का लिखेंगे हम छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और नीचे से परस्पर क्या ढका हुआ है, यानी किससे ढका है, तो कहेंगे वृत्त के क्षेत्रफल से, तो वही इसमें जुड़ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। और देखिए यहां शंकु के छिन्नक का फार्मूला होता है पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 इंटू यल, और प्लस क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। हम वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर वाला हो जाएगा R1, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि यहाँ हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए यानी R2 यानी यहाँ का वृत्त का क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो ये इस वृत्त के क्षेत्रफल में कौन सा R यूज होगा R2, तब लिखेंगे ये R2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए मुझे इसमें यल की आवश्यकता है, यानी हमें इसमें तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई यल इक्वल क्या होता है, रूट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका यल निकाल लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब रूट में हो जाएगा
20 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा एच। तो देखिए एच दिया है 16 सेंटीमीटर, तो यहां हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 12 बरहियम 144 प्लस 16 16 क्या होता है, तो 16 गुणे 16, 16 छक 96 और 16 कम में 16, 6 9 6 15 के 5 1 1 2, यानी 200 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। 144 इसी में ऐड करना है, तो 6 4 10 के शून्य, 5 4 9 10 के शून्य और 2 1 3 1 4, यानी हमें ज्ञात हो जाएगा इसको जोड़ने पर कितना 400। अगर 400 ये हो गया मित्र, 400 हो गया तो हम जानते हैं ये हम निकाल रहे हैं यल इक्वल, तो यल इक्वल हो जाएगा 400, तो बहुत अच्छा है, यानी 400 का होता है 20। तो यानी मुझे यल की वैल्यू पता चल गई, यल की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है, इन दोनों में से पाई पाई है तो आप पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा R1 प्लस R2 इंटू यल प्लस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पाई का मान 3.14 रखना है। R1 क्या है, R1 20 है, तो रखेंगे 20 प्लस R2 कितना है, तो यहाँ 8 है, लिखेंगे 8 इंटू यल की वैल्यू कितनी है 20, तो रखेंगे 20 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यानी R2 8 है, तो 8 का हो जाएगा मित्र होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए 3.14, अब ये हो जाएगा 20 8 कितना हो जाएगा 28 गुणे 20 प्लस 64। क्लियर। अब देखिए 3.14 है, 3.14 गुणे 28 दूना 56, यानी 560 हो जाएगा, और प्लस में क्या है 64, तो हो गया मित्र 3.14, और ये जब जुड़ जाएगा दोनों तो हो जाएगा मित्र 624। और देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 314 बटे, आप इसे क्या कर दीजिए, इसे 100 कर दीजिए, और ये 600 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और जैसे ही आप 314 का 624 में आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा 195, और 900 मिल जाएगा 36, और बटे में चल रहा है मित्र कितना 100, तो आप 100 लिख देंगे, यानी ये दो जीरो है, यानी दशमलव यहां लग जाएगा, तो हो जाएगा 1959.36। ये क्या निकाल रहे हैं आप क्षेत्रफल, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल कितना आया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि मित्र दिया है, तो इसको हम मिटा देते हैं। मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किधर से निकालना है, तो लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य है कितना, तब आप कहेंगे 8 रुपया है। तब आपको निकालना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किधर से चादर का मूल्य है, तो हो जाएगा 8, ये चला जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 8/100। तो हमें निकालना कितना, इतने का निकालना है, तो लिखेंगे 1959.36 चादर का मूल्य, तो लिखेंगे 8/100 गुणे 1959.36, तो हो जाएगा इसका आंसर बराबर, हो जाएगा इसका आंसर 156.75 रुपया।